Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about vertical alignment. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप के अंदर जो इनबिल्ट क्लास होती है ना वर्टिकल, वो कैसे वर्क करती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज मेरी वीडियोज को लाजमी शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। और आप लोग कॉमेंट भी नहीं करते, प्लीज कॉमेंट भी किया करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने लास्ट वीडियो में करा था, यहाँ पे देखें वो एक रो थी और रो में हम हॉरिजॉन्टली इन जो डिव थी, जो कॉलम से उनको मूव कर रहे थे राइट से बॉटम की, राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से सेंटर की तरफ। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले वर्टिकली, मतलब नीचे से ऊपर, ठीक है, नीचे से बॉटम में करना, मतलब कि नीचे से सेंटर में करना और नीचे से टॉप पे करना हो, वो किस तरह से कर सकते हैं। मतलब कि वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से होती है, जो ऊपर वाली डिव है, वर्टिकल ऐसे मतलब नीचे से ऊपर से नीचे तक ऐसे मतलब। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, बूटस्ट्रैप में आप जो बूटस्ट्रैप के अंदर जो इनबिल्ट क्लासेस हैं, तो बेसिकली उनका आप कैसे यूज कर सकते हैं, उनको यूज करके आप किस तरह से अपनी डिव को अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने क्वार्टर में आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास एक रो है और यहाँ पे आप देखें लास्ट वीडियो में वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और सेंटर ऐसे वर्क कर रही थी। वो कैसे, अब मैं यहाँ पे इस वाले कोड को पहले हटा देता हूँ, जो ब्रेक पॉइंट्स लगे पड़े हैं मैं आपको एक दफा करके दिखा देता हूँ कि हमने जो लास्ट वीडियो में हॉरिजॉन्टली बेसिकली करा था किस तरह से करा था। यहाँ पे स्टार्ट है, मैं इसको एंड कर देता हूँ, ये मैंने एंड करा, जस्टिफाई कंटेंट एंड, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास राइट की तरफ मूव कर गया, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव कर गया। तो यहाँ पे मैं इसे हटाता हूँ। अब हम बात करने वाले हैं जो आज का हमारा टॉपिक है वर्टिकल। तो वर्टिकल अलाइनमेंट बेसिकली किस तरह से वर्क करती है। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कि कंटेनर को एक हाइट दे देता हूँ और फिर हम यहाँ पे करके देखते हैं। बल्कि कंटेनर में तो ऐसे कोई हाइट लगने नहीं वाली, अप्लाई होने नहीं वाली। यहाँ पे हमने उसको इंपॉर्टेंट लिखना पड़ेगा एंड देन अप्लाई हो सकता है वहां पे। तो मैं इसको हटा दूंगा सिंपली। मैं यहाँ पे इस चीज को अप्लाई नहीं करना चाहता। मैं चाहूंगा कि जो मेरा लास्ट जो सात वाला पैराग्राफ होगा ना, उसको मैं सिंपली वहां से हटा दूंगा। तो मेरे पास जो मुझे चाहिए एक्चुअली में आउटपुट, वो मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको हाइट वाले को हटा देता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ इसको और यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ HTML में और इसको पैराग्राफ को यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको हटाया, कंट्रोल एस सेव और यहाँ पे मैं अपने आउटपुट में कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कंटेंट हट चुका, लेकिन जो कॉलम की जो हाइट है ना बॉर्डर की, वो फुल में आ रही है। तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एक क्लास देता हूँ अलग से, जैसे कॉल मेन 1 ऊपर है कॉल मेन, यहाँ पे मैंने कर दिया कॉल मेन 1 और इसको मैंने कॉपी करा और यहाँ पे आके मैं इसको एक पेस्ट कर देता हूँ। इसको हम स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं, बल्कि हमने यहाँ डॉट भी लगाना, हमने यहाँ पे डॉट कॉल मेन इस तरह से। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हाइट डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100 पिक्सल। तो 100 पिक्सल की मैंने यहाँ पे एक हाइट डिफाइन कर दी यहाँ पे, और एक बॉर्डर भी यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ ताकि हमें चीज पता चल सके कि वर्टिकल वर्क कर रही है नहीं कर रही। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास हाइट यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। तो इसकी हाइट मैं थोड़ी कम कर देता हूँ। लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 70 पिक्सल। यहाँ पे मैंने कर दिया 70 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें वो टॉप पे आ रही है, मतलब वर्टिकली ना टॉप पे आ रही है। मैं चाहता हूँ कि ये बॉटम में शो हो। तो बेसिकली वो किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे आपने टाइप करना अलाइन आइटम एंड, अलाइन आइटम एंड आपने यहाँ पे टाइप करना, तो आप वहां पे देखेंगे वो हमारे पास मूव हो जाएगी। अब कैसे देखें, यहाँ पे अलाइन आइटम और यहाँ पे आने के बाद आपने एंड, इस तरह से अलाइन आइटम्स एंड, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास बॉटम की तरफ मूव कर गई है वो वाली डिव थी जो। तो बेसिकली इस तरह से हमारे पास ये वर्क करती है। तो अब आप चाहते हैं कि ये सेंटर में आए, तो आप सिंपली यहाँ पे सेंटर लिख देंगे, या स्टार्ट में आए तो स्टार्ट कर देंगे, कंट्रोल एस सेव। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो वो स्टार्ट में चलेगी, मतलब कि टॉप पे चलेगी। अब आप चाहते हैं कि सेंटर में शो हो, तो सिंपली आप यहाँ पे सेंटर करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास सेंटर में मूव हो चुकी है जो हमारी डिव थी। तो बेसिकली इस तरह से हमारे पास जो ये डिव है, इनको हम वर्टिकली इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेच है, स्ट्रेच का कोई ऐसा कोई वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो स्ट्रेच को आप यहाँ पे लगाएं ना लगाएं एक ही बात है, ठीक है। आप ना ही लगाएं तो ठीक है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। अब यार लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पे करता हूँ अलाइन आइटम एमडी एंड। तो अब मैं इसको रिस्पॉन्सिवनेस में चेक करवाऊंगा कि देखें, आप देखें टॉप पे चली गई है, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में देखें बॉटम में है, लेकिन जैसे स्मॉल वगैरह में आती है यहाँ पे आप देखें टॉप पे मूव कर जाती है। तो इस तरह से ये देखें टॉप की तरफ मूव कर गई है। अब मैं जैसे और भी ब्रेक पॉइंट्स लगाता हूं, जैसे मैं करता हूं कि अलाइन आइटम एस एम सेंटर, मतलब कि स्मॉल स्क्रीन पे सेंटर में आ जाए। जब भी हमारी जो ये डिव होगी जो मोबाइल स्क्रीन पे आएगी तो सेंटर में आ जानी चाहिए। तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अलाइन आइटम्स एस एम सेंटर, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा। तो अब आप ये देखिए जैसे मैं इसको रिस्पॉन्सिव करूंगा,
ये देखें सेंटर में आ चुका है, ये देखें इस तरह से सेंटर में आ चुका है और ये बॉटम में चला गया। तो इस तरह से बेसिकली आप वर्टिकली चीजों को मूव करवा सकते हैं अगर आपको अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पे लगानी हो। यहाँ पे आप देखिए बॉटम पे है, ठीक है, ये सेंटर में है, इसको मैं जैसे जैसे और करता जाऊंगा तो ये टॉप पे चला जाएगा। ये देखें अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पे, मतलब अलग अलग डिवाइसेस पे आप अलग अलग तरह से चीजें दिखा सकते हैं बूटस्ट्रैप में। जस्ट आपने एक कोड लिखना होता है MDSMLG। ये MDSMLG क्या, ये मैंने प्रीवियसली वीडियो में बता रखा है, A to G कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रखे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है। और हॉरिजॉन्टल वाली भी आप लोगों को मस्ट देखनी चाहिए अगर आप लोगों को नहीं देखी वो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। तो अगर आपको कोई चीज समझ नहीं है तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज इसको ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।